आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर है। और इससे पिछले वाली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमारा क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है और उसके अंदर कितने टाइप्स हैं हमारे। आज जो हम बात कर रहे हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। मेनली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है हमारे इसके अंदर टू पेरेंट्स की हमें जरूरत होती है, मेल और फीमेल की। पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर बर्थ कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हमारे चार विचार जो हमारे टॉपिक है ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, खासकर जो हमारा बर्थ कंट्रोल और जो हमारा फर्टिलाइजेशन है। यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन आता ही आता है सीबीएसई एग्जाम और सीबीएसई एग्जाम के अंदर जो हमारा क्लास 10 के अंदर है। तो हम सबसे पहले बात करें मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है इसके बारे में बात कर रहे हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके जो हमारे पार्ट्स है वो कौन कौन से, टेस्टिस, वास डिफरेंस, यूट्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड को क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं, स्क्रोटम और पेनिस। मेनली जो हमारा टेस्टिस है इसके अंदर क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म की फॉर्मेशन करता है। और जो स्पर्म की जो फॉर्मेशन होती है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ये हमारा 12th के अंदर आता है बायो के अंदर। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। तो टेस्टिस का मेनली क्या काम होता है, ये किसकी फॉर्मेशन करता है, स्पर्म की फॉर्मेशन करता है। और जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, हमारे आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जो एब्डोमिनल कैविटी होती है हमारी, वहां पे क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। और वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। जहां ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी जो होती है वहां पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। मेनली जो हमारे टेस्टिस है क्या काम करता है, स्पर्म की फॉर्मेशन करवाता है। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारा आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। अब हम बात करें वास डिफरेंस के बारे में। वास डिफरेंस का मेन सिर्फ एक ही काम होता है, ये क्या करता है, जो स्पर्म होता है उसको आगे डिलीवर करने का काम करता है। अब जो हमारी यूथरा, यूथरा जो हमारा पार्ट है ये क्या करता है, हमारा कॉमन पासेज होता है। कॉमन पासेज मतलब कि ये क्या करता है, स्पर्म को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है और यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। मतलब ये कॉमन पासेज है जहां से यूरिन भी पास होता है और क्या स्पर्म भी क्या होता है, पास होता है। कहाँ से होता है, यूथरा के अंदर से क्या पास होता है, स्पर्म भी और यूरिन भी दोनों क्या होते हैं वहां से पास होते हैं। इसलिए क्या हमारा ये कॉमन पासेज है। अब क्या हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स, जो प्रोस्टेट ग्लैंड और जो सेमिनल वेसिकल्स है ये क्या करते हैं, एल्केलाइन फ्लूइड को सीक्रेट करते हैं। क्या करते हैं, एल्केलाइन फ्लूइड को सीक्रेट करते हैं। जो वो एल्केलाइन जो फ्लूइड होता है वो क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, जो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड और जो सेमिनल वेसिकल्स है ये क्या करते हैं, एल्केलाइन फ्लूइड को सीक्रेट करते हैं। वो एल्केलाइन सीक्रेट जो फ्लूइड होता है वो क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। अब जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम का मीनिंग अब ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। यहाँ से बहुत इंपोर्टेंट ये बात हमारी कि जो हमारा स्क्रोटम है ये क्या काम करता है। जो स्क्रोटम होता है, जो टेस्टिस का टेम्परेचर होता है, टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने का जो काम होता है वो किसको होता है, हमारा स्क्रोटम का। ये बात यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो टेस्टिस का जो टेम्परेचर है उसको कौन मेंटेन करके रखता है, स्क्रोटम मेंटेन करके रखता है। और जो टेस्टिस का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम बात करें तो टेस्टिस के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, हमारा 34 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि हमारे इंटेस्टिस का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर से। अब ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कम क्यों है। तो इसका रीजन ये है, अगर हमारे टेस्टिस का टेम्परेचर जो इससे कम है वो किसलिए जरूरी है, क्योंकि जो हमारी स्पर्म की जो फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, उसको फॉर्मेशन होने के लिए कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। इसलिए क्या होती है, वहां पे हमें जो हमारे टेस्टिस का टेम्परेचर है वो क्या होता है, कम होता है। अगर हमारे टेस्टिस का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो हमारी स्पर्म की फॉर्मेशन है वो नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। अब जो हमारा लास्ट पार्ट है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो हमारा क्या है, पेनिस। पेनिस क्या होता है, हमारा एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होता है। क्या होता है, हमारा एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होता है। ये क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। मेनली तो हमारा पेनिस का काम जो होता है क्या होता है, स्पर्म को ट्रांसफर करता है। कहाँ पे करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। कहाँ पे करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। जो वजाइना होती है फीमेल के अंदर वहां पे ट्रांसफर करने का काम किसको होता है,
पेनिस का, पेनिस क्या करता है, स्पर्म को ट्रांसफर करता है, कहाँ पे करता है, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक है वजाइना के अंदर क्या कर देता है, वो ट्रांसफर कर देता है, किसको, स्पर्म को कर देता है ड्यूरिंग कोपुलेशन, कोपुलेशन के टाइम पे। अब जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम था, यहाँ से हमारा मेनली एमसीक्यू क्वेश्चन ही बनता है, यहाँ से 2 या 3 मार्क्स में हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहाँ से जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन ही आएगा कि जैसे सिग्रोटम क्या करता है, टेम्परेचर, किस चीज के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, और जो हमारा यूट्रा होता है वो हमारे पासेज होता है, टेस्टिस कहाँ पे लोकेटेड होता है हमारा, और जो हमारे टेस्टिस है वो कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसको कौन प्रोड्यूस करता है, हमारा टेस्टिस क्या है, इसके अंदर क्या होता है, मेल के अंदर कौन से हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, हमारे टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो प्रेजेंट होते हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, जो मेनली हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो हमारे पार्ट है, ओवेरी, ओविडक्ट को क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, यूट्रस, वजाइना और सैरिक्स, ये हमारे किसके पार्ट है, हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। आपकी क्लास 10 के अंदर नॉर्मली इन्हीं पार्ट्स के बारे में बताया गया है एनसीईआरटी के अंदर, तो इन्हीं पार्ट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। ये जो हमारा ओवेरी है, ओवेरी कैसा होता है, हमारा पेड़ होता है ओवल शेप का, पेड़ होता है हमारी ओवेरी, और क्या होती है, ओवल शेप की होती है, और क्या काम करने का काम करती है, प्रोड्यूस ओवम, किसको प्रोड्यूस करती है, ओवम को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा जो टेस्टिस है इसको प्रोड्यूस कर रहा था, स्पर्म को प्रोड्यूस कर रहा था, तो फीमेल के अंदर जो ओवम प्रोड्यूस करता है वो कौन प्रोड्यूस करता है, ओवेरी प्रोड्यूस करता है। और इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये क्या होते हैं, हमारे इस हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। और टेस्टिस है वो कौन से हार्मोन को सीक्रेट कर रहे थे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट कर रहे थे, और जो ओवेरी है कौन से हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को। और मेनली जो काम होता है ओवेरी को, वो क्या काम करते हैं, हमारा क्या है, प्रोड्यूस ओवम, ओवम को प्रोड्यूस करने का काम कौन करती है, ओवेरी करती है, और स्पर्म को प्रोड्यूस करने का काम कौन करते हैं, टेस्टिस करते हैं। और जो हमारा टेस्टिस है वो कौन से हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, जो ओवेरी है वो किसको सीक्रेट करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करते हैं। अब जब ओविडक्ट की जो हमारी बात है, ओविडक्ट जो हमारा पार्ट है, ओविडक्ट को क्या बोलते हैं हम, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये फनल लाइक हमारी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, फनल लाइक इसकी शेप होती है, ठीक है। वो क्या करते हैं, ओवम को कैरी करता है, क्या करता है, ओवम। जब हमारी ओवेरी, जो फीमेल के अंदर जो ओवेरी होती है, वो जब प्रोड्यूस करती है ओवम को, रिलीज करने के बाद जो उसको कैरी करने का जो काम करता है वो कौन करता है, ओविडक्ट करता है। ये क्या होती है, हमारी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होती है मेल और फीमेल गैमेट की, जो फर्टिलाइजेशन होती है, जब जाइगोट बनता है, जहां से हमारे फोइटस तैयार होता है, बेबी तैयार होता है, वो फर्टिलाइजेशन कौन सी टाइप की होती है, हमारी फैलोपियन ट्यूब के अंदर होते हैं। जो हमारी फैलोपियन ट्यूब होते हैं इसके अंदर हमारे पार्ट्स होते हैं, वैसे तो पर आपकी क्लास के अंदर 10th क्लास के अंदर नहीं है ये, तो उसको आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जो हमारी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है वो क्या होता है, एम्पुलरी इक्टमस जंक्शन बोलते हैं। कहाँ पे होती है फर्टिलाइजेशन, एम्पुलरी इक्टमस जंक्शन, ये किसके पार्ट है, हमारे फैलोपियन ट्यूब के पार्ट है। बाई चांस क्वेश्चन आगे जाता है एमसीक्यू की ऐसी कौन सी साइट है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, तो कौन सा जंक्शन हमारा, वो एम्पुलरी इस्टमस जंक्शन है, जहाँ पे क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है यूट्रस, यूट्रस कैसे शेप का होता है, पियर्ड शेप का होता है। कैसे शेप का होता है, पियर्ड शेप का, और बैग लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये क्या, यहाँ पे क्या होता है, यूट्रस के अंदर क्या होती है, जो फोइटस की डेवलपमेंट होती है, जो ग्रोथ और जो डेवलपमेंट होती है बेबी की, फोइटस की, वो कहाँ पे होती है, यूट्रस के अंदर होती है। यूट्रस के अंदर क्या होती है, डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ द फोइटस। जो फोइटस की ग्रोथ और जो डेवलपमेंट होती है वो कहाँ पे होती है, यूट्रस के अंदर होती है। इसकी शेप कैसी होती है, बैग लाइक पिक्चर होती है। अब जो वजाइना होती है, वजाइना क्या करती है, स्पर्म जो होता है मेल का, वो कहाँ उसको क्या करते हैं, रिसीव करने का काम करते हैं। और वजाइना को ये क्या बोलते हैं, हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जहां से बेबी निकलता है, हमारा बेबी जो है हमारा, उसकी डिलीवरी होती है, तो कहाँ से होती है, वजाइना से होती है। इसको क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल बोलते हैं। और इसका दूसरा काम क्या होता है, स्पर्म को क्या करता है, रिसीव करता है ड्यूरिंग कोपुलेशन। अब जो सैलिक्स है, सैलिक्स क्या होता है, हमारा जो हमारा यूट्रस होता है उसके नीचे प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको क्या है, लोअर एंड नैरो पोर्शन ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का क्या होता है, ये लोअर और नैरो पोर्शन होता है। और कहाँ पे ओपन होता है, वजाइना के अंदर क्या होता है, ओपन होता है। यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन जो एमसीक्यू बन रहा है वो क्या बन सकता है, ओवेरी क्या प्रोड्यूस करती है, ओवम प्रोड्यूस करती है। और कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करती है। और ऐसी कौन सी साइट है जहाँ फर्टिलाइजेशन होती है, फैलोपियन ट्यूब ऑप्शन में आ सकता है, ओविडक्ट भी ऑप्शन में आ सकता है, और ये भी ऑप्शन आ सकता है। जैसा कौन सा जंक्शन है
जहाँ पे क्या होती है फर्टिलाइजेशन। जो वो जंक्शन का नाम वो क्या है, एम्पुलरी इस्टमस जंक्शन है। और जो हमारे यहाँ से तो हमारे पास नहीं बचता। और जो वजाइना, वजाइना का सेकंड नेम क्या होता है हमारा, बर्थ कैनाल होती है। क्या काम करती है, स्पर्म को क्या करती है, रिसीव करने का काम करती है। बहुत सारे इसका होता है लोअर पोर्शन होता है हमारा यूट्रस का। और क्या होता है, कहाँ पे ओपन होता है, वजाइना के अंदर। ये हमें मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव हमारे सिस्टम के बारे में ओवरव्यू ले लिया है। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो हमारी फर्टिलाइजेशन जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो मेल गैमेट, जो हमारा मेल है वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म। और जो हमारी फीमेल है वो क्या प्रोड्यूस करती है, ओवम। यहाँ से हमें पता लगा कि जो हमारा मेल है वो किसको प्रोड्यूस कर रहा है, स्पर्म को। और जो हमारा फीमेल है किसको प्रोड्यूस कर रही है, ओवम को। जब फीमेल हमारा ओवम को प्रोड्यूस कर रही है, वो स्पर्म को प्रोड्यूस कर रहा है, एक दूसरे के साथ जब मीट होते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। जब हमारा स्पर्म और ओवम की क्या हो जाती है, मीटिंग हो जाती है, एक दूसरे के साथ मीट हो जाते हैं, तो किसकी फॉर्मेशन होती है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। किस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ध्यान से एक बार, जब स्पर्म और ओवम एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, मीट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जब स्पर्म और ओवम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो किस चीज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे वो जाइगोट के अंदर। अब जो ये फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस हमारी हुई है वो कहाँ पे होती है, हमारी फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। कहाँ पे होती है, फैलोपियन ट्यूब। और कौन सा जंक्शन होता है हमारा, वो एम्पुलरी इस्टमस जंक्शन होता है। अब जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है क्या है हमारी, जब स्पर्म और ओवम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मीट करते हैं, मीट करने वाली इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फर्टिलाइजेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। और जो हमारा स्पर्म और ओवम किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हमारा जायगोट के अंदर। अब जो हमारा जायगोट है, अब लगा लो कि ये हमारा क्या है, स्पर्म है, ये हमारा क्या है, ओवम है। इन दोनों की क्या होगी, आपस में एक दूसरे के साथ मीटिंग होगी, ठीक है। तो क्या बना दिया इसने, जायगोट बना दिया। क्या बना दिया, जायगोट। अब जो हमारे जाइगोट है, इस जाइगोट के अंदर क्या होगी, वेरियस डिवीजन होगी। इसके अंदर क्या होगी, डिवीजन स्टार्ट होगी हमारी। यहाँ से क्या, हमारे जाइगोट से ब्लास्टोमेयर, ब्लास्टोसाइट, मोरूला, ये हमारे ग्लास के अंदर आता है। मेनली जो क्या है, जो जाइगोट हमारा, जाइगोट के अंदर बहुत सारी डिवीजन होगी। जाइगोट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा एम्ब्रो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा एम्ब्रो। जो हमारा जाइगोट है अब किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा एम्ब्रो के अंदर। अब ये जो एम्ब्रो है, अब ये जो एम्ब्रो है ये कहाँ के जाके एम्बॉडिड हो जाता है, ये जो एम्ब्रो है धीरे धीरे मूवमेंट इसके अंदर होती रहती है। ये कहाँ पे जाके हमारे यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वहां पे जाके क्या होता है, ये एम्बॉडिड हो जाता है, चिपक जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। अब जो हमारा इम्प्लांटेशन प्रोसेस है, अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अब जो हमारी इम्प्लांटेशन हमारी प्रेगनेंसी में हो चुकी है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, हमारा यूट्राइन, जो हमारा यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर एक यूट्राइन वाल होती है। क्या होती है, यूट्राइन वाल होती है। वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, हमारा प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। और ये जो प्लेसेंटा होता है इसके अंदर क्या होता है, फिंगर लाइक, ऐसे हमारी जैसे फिंगर है, ऐसी फिंगर लाइक क्या होती है, प्रोजेक्शन होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, विल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विल्ली। प्लेसेंटा क्या पोज करती है, उसके अंदर क्या होते हैं, फिंगर लाइक क्या होती है, प्रोजेक्शन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विल्ली। और जो ये प्लेसेंटा होता है ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको न्यूट्रिशन देता है, जो फोइटस है, जो यूट्रस के अंदर जो फोइटस हमारा बन रहा है, रेडी हो रहा है, उसको क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, प्लेसेंटा का होता है, ठीक है। और ये क्या करता है हमारा ड्यूरिंग, उसके बाद क्या होता है, जो न्यूट्रिशन देने का जब हमारा पूरा पूरा जो फोइटस जो बेबी है वो रेडी हो जाता है, उसके बाद क्या, जो यूट्रस की जो मसल्स होती है वहां पे क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होने स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या हो जाता है, इसका मतलब क्या, जो हमारा जो पूरा का पूरा जो बेबी है वो बन के रेडी हो चुका है। और क्या करता है, चाइल्ड क्या हो जाता है, हमारा जो चाइल्ड होता है उसको क्या हो जाता है, बर्थ मिल जाता है। दोबारा फर्टिलाइजेशन एक बार दोबारा बता रहा हूँ मैं। जो हमारी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है क्या होता है, जब हमारा स्पर्म और जो ओवम, स्पर्म कौन प्रोड्यूस करता है, मेल। वो जो ओवम है वो कौन प्रोड्यूस करता है, फीमेल। एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, मीट करते हैं। मीट करने के बाद क्या होता है, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हो, जाइगोट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट के अंदर क्या होती है, वो सारी डिवीजन होते हैं। डिवीजन होने के बाद किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो एम्ब्रो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो हमारा एम्ब्रो है वो कहाँ पे जाके चिपक जाएगा, जो यूट्रस होता है, यूट्रस की लाइन में क्या हो जाएगा, वो कंबर्टेड हो जाएगा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। जब वो यूट्रस के ऊपर वहां पे एक इम्प्लांट हो जाता है, होने के बाद क्या होता है, उस यूट्रस के अंदर ये प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, यूट्राइन वाल के ऊपर।
तो जो प्लासेंटा उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। और जो उस फोइटस को जो न्यूट्रिशन देता है, खाना पीना और जो मटेरियल बाहर निकला उसको काम करने का काम किसको होता है, वो हमारा प्लासेंटा का काम होता है। फोइटस को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का जो काम होता है उसको होता है हमारा प्लासेंटा का होता है। जब हमारा 9 मंथ के बाद जो हमारा पूरा पूरा जो फोइटस है वो रेडी हो जाता है, आगे रेडी हो जाता है, तो उस टाइम के बाद क्या होता है कि जो यूट्रस की जो मसल्स होती हैं, जहाँ पे हमारा बेबी पूरा बन रहा है, जो यूट्रस की जो मसल्स होती है वहां पे कॉन्ट्रैक्शन दबाव होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा साइड जो हमारा बेबी होता है वो साइड के थ्रू क्या निकल जाता है, वो बाहर निकल जाता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से। ये हमारी प्रोसेस है, ये हमारी क्या है, फर्टिलाइजेशन। यहाँ से हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन भी और जो हमारा है 2 या 3 मार्क्स में क्या क्वेश्चन हमारा बन सकता है यहाँ से। उसके बाद ये तो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब जब हम बात कर रहे हैं, हम बर्थ कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो टॉपिक है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। यहाँ से हमारा हर ईयर क्वेश्चन आता ही आता है, बनता ही बनता है। पिछले 4-5 सालों से यहाँ से क्वेश्चन हमारा आ रही आया है। जो हमारा बर्थ कंट्रोल है, बर्थ कंट्रोल में क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बोलते हैं। बर्थ कंट्रोल क्यों करते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं हमारे, जिसकी वजह से जो है बर्थ कंट्रोल मेथड यूज किया जाता है। जो मेनली जो बर्थ कंट्रोल है वो हमारे कितने मेथड होते हैं, हमारे मेनली हमारे 3 मेथड है, मैकेनिकल मेथड, केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड। जो हमारे मैकेनिकल मेथड है इसके अंदर क्या चीज यूज करी जाती है, यूज ऑफ कॉन्डम। इसके अंदर कॉन्डम यूज करे जाते हैं, ठीक है। पर इसका जो वर्क होता है वो क्या काम होता है, प्रिवेंट स्पर्म टू डिलीवर इन द वजाइना। जो मेल पार्टनर होता है वो क्या करता है, इस जो हमारे ये मैकेनिकल मेथड है इसको यूज करके क्या करता है कि जो स्पर्म होता है उसको ट्रांसफर, उसको प्रिवेंट होने से क्या करता है, बचाता है। वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, जान से क्या करता है, बचाने का काम करता है हमारा जो मैकेनिकल मेथड इसके अंदर ये होता है। अब जो हमारा केमिकल मेथड होता है, केमिकल मेथड के अंदर क्या होते हैं, मेरी जो ड्रग्स यूज होती है, हमारी जो दवाइयां होती हैं, पिल्स जो होती हैं वो यूज होती हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो ड्रग्स होते हैं क्या कर देती हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन जो बैलेंस होता है उनको क्या कर देती है, ऊपर नीचे कर देती है। चेंज द हार्मोन बैलेंस इन द बॉडी। जो हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स का लेवल है उनको क्या कर देती है, चेंज कर देती है। और कहते हैं एग नॉट रिलीज। और इन हमारी पिल्स की वजह से, इन ड्रग्स केमिकल मेथड की वजह से क्या होता है, जो एग है वो भी हमारा रिलीज नहीं होता है फीमेल के अंदर। और इसके बहुत सारे क्या होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं। और इसके अंदर हमारे मेथड होते हैं जैसे कि हमारा प्रॉपर्टी, ठीक है। जो हमारा प्रॉपर्टी होता है ये भी हमारा कहता है केमिकल मेथड के अंदर यूज होता है। ये जो प्रॉपर्टी होता है कुछ हमारा इस तरीके का होता है हमारा, ये हमारा फीमेल के अंदर यूज करा जाता है। और ये यूट्रस के अंदर क्या होता है हमारा लगाया जाता है। ये जो एक्सपर्ट नर्सिस होती हैं वो, ये जो डॉक्टर होते हैं वो इस मेथड को यूज करते हैं, वहां पे जाके करवाना पड़ता है जो हमारा केमिकल मेथड होता है। और जो हमारा मेनली जो केमिकल मेथड है इसके अंदर ड्रग्स यूज होते हैं। मेनली जो बात याद रखनी है उसमें है कि इसके अंदर क्या होते हैं, हॉर्मोन्स का जो लेवल है वो क्या होता है हमारा चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से एग रिलीज नहीं हो पाता है और फर्टिलाइजेशन है वो हमारी नहीं होती है। और जो हमारा सर्जिकल मेथड है, सर्जिकल मेथड के अंदर क्या होता है, हमारी जो गैमेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, बीच में क्या करते हैं, रुकावट कर देते हैं ताकि ये आगे की तरफ पास ना हो सके। तो इस सर्जिकल मेथड के अंदर हमारी 2 बातें आती है, वास्कुलर और ट्यूबोटमी। जो वास्कुलर होती है ये हमारी मेल के अंदर क्या होती है, यूज होती है। जो वास्कुलर है कहाँ पे यूज होती है, मेल के अंदर यूज होती है। और जो हमारी ट्यूबोटमी होती है कहाँ पे यूज होती है, हमारी फीमेल के अंदर यूज होती है। वास्कुलर के अंदर क्या होता है कि जो हमारा वॉल्स डिफरेंस होता है, वाल डिफरेंस जो होता है हमारा, उसको क्या कर देते हैं, हम कट कर देते हैं। जो वाल डिफरेंस होता है जहाँ से, जिसका काम क्या होता है, डिलीवर करना, जिसका स्पर्म डिलीवर करने का काम होता है, अगर हम उसी को ब्लॉक कर देंगे तो हमारा जो आगे स्पर्म ट्रांसफर नहीं होएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वास्कुलर। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वास्कुलर क्या होता है, ब्लॉकेज ऑफ वास डिफरेंस। अगर हम वास डिफरेंस को ही ब्लॉक कर देंगे तो आगे जो हमारा स्पर्म ट्रांसफर नहीं होएगा, तो उसको बोलते हैं वास्कुलर। अब जो फीमेल के अंदर जो यूज होता है ट्यूबोटमी, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी फैलोपियन ट्यूब होती है उसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अगर हम फैलोपियन ट्यूब को ही ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगी, यहाँ पे फर्टिलाइज हमारे जो ओवम है वो आगे ट्रांसफर नहीं होगा, तो हमारी फर्टिलाइज प्रोडक्ट नहीं होगी। ठीक है, ये जो हमारे मेथड है तीनों के तीनों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे मेथड है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है आता ही आता है। अगर हम बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे जो यहाँ से जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता ही बनता है। जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ से हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। और जो ज्यादा मार्क्स के अंदर जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो हमारे फर्टिलाइजेशन और बर्थ कंट्रोल में से यहाँ से मेथड। ज्यादातर तो हमारे जो बर्थ कंट्रोल है ये मेथड, ये हमारा खुद से ही पूछे जाते हैं कि हमारा या तो बर्थ कंट्रोल से लिखा है, यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्ट्रासेप्शन। बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ से ऊपर से हो जाते हैं, कई बार बर्थ कंट्रोल की बजाय
कॉन्ट्रासेप्शन मेथड लिखा रहता है, तो बच्चे पजल होते हैं, इस बात से आप तंग ना होए, सिर्फ ध्यान रखना आपको जो बर्थ कंट्रोल होता है उसी को क्या बोलते हैं, हम कॉन्ट्रासेप्शन मेथड बोलते हैं। और हमारे 3 मेथड होते हैं, मैकेनिकल, केमिकल और सर्जिकल। मैकेनिकल में तो हम कॉन्डम का यूज करते हैं, केमिकल मेथड के अंदर ड्रग्स का यूज करते हैं, और जो हमारे सर्जिकल मेथड इसके अंदर क्या होता है, बिल्कुल ब्लॉकेज कर देते हैं, जो हमारी बात की फ्रेंड और वीडियो होती है उसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। ये तो हमारे क्लास 10 का जो हमारा चैप्टर है एक वो कंप्लीट हो चुका है, जो हमारा रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर बनाई थी, और जो अभी ये बात है हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर बनाई थी। अब एक बात इसमें मैं बता रहा हूँ कि जब फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होती है, अगर स्पर्म और ओवम मीट नहीं होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारी फीमेल जो होती है उसके अंदर क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है हमारी। ठीक है, उस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर क्या होता है, जो अनफर्टिलाइज्ड जो ओवम होता है, अगर जो ओवम के साथ अगर स्पर्म मीट हो जाता है तो हमारी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाती है। अगर ओवम के साथ अगर स्पर्म मीट नहीं होता है तो क्या होता है, साइकिल जो, और जो हमारा अनफर्टिलाइज्ड ओवम है वो क्या करता है, हमारा रिलीज आउट होता है, वजाइना के थ्रू क्या होता है, बॉडी के थ्रू क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। उसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ये जो साइकिल होती है हमारी 28 से 29 दिन की होती है। इस साइकिल के अंदर क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है यूट्रस के अंदर, जो यूट्रस होता है जिसकी हम बात कर रहे थे, जहां पे हमारा जो फोएटस इम्प्लांट होता है, ठीक है, जो यूट्रस है उसके अंदर एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, वो क्या होती है हमारी, ब्रेक डाउन हो जाती है और बड़ी क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाता है। जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम है वो क्या होता है हमारा, बाहर निकल जाता है। उस पर वो जो हमारा होता है उसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलती है। हमारी 28 से 29 दिन के बीच में होती है, हमारी फीमेल के अंदर होती है मेनली। ठीक है, तो अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगी, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या हो जाएगी हमारी, हो जाएगी। उसके अंदर क्या हो जाएगा, जो अनफर्टिलाइज ओवम है, जो एंडोमेट्रियल लाइन है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।